हम सभी महीने का काम कुछ ऐसे होते हैं जिसे हमें एक दिन बैठ करके सब कर लेना चाहिए और सारा काम हमारा एक दिन में ही महीने का काम हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि पिलो कवर हो गए, कर्टेन हो गए, सोफा कवर हो गए और अपनी अलमीरा हो गई। हम सभी अपनी अलमीरा में बहुत सारे कपड़े ऐसे रखते हैं जिसे हम हमेशा नहीं पहनते, लेकिन हम अपने अलमीरा को तभी मेंटेन करते हैं जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। और डेली वाले वार्डरोब हम हमेशा सेट करते रहते हैं। लेकिन आज मेरा मन कर गया कि जितने भी पिलो कवर है सबको चेंज करना है और साथ ही अपने अलमीरा को भी मुझे क्लीन करना है, जिसे मैं कहीं आने जाने कपड़े पहनने या साड़ी वगैरह जो पहनती हूँ, जब कभी कभी पहनती हूँ, तो वो सब चीज़ों को कैसे सेट करूँ, क्या करूँ। आज मेरे दिमाग में यही आइडिया है और एक महीने का काम एक दिन में ही करके मैं बैठ गई। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। हम सभी लाइफ स्टाइल जो होती है, जीवन का हर एक काम, घर गृहस्थ का काम कभी समाप्त नहीं होता। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, माइंड में कुछ न कुछ चलता ही रहता है और चलना भी चाहिए। जितना हम अपने मन को व्यस्त करते हैं, हम किसी भी प्रकार से तनाव में नहीं आते हैं और ना बेवजह बातों को हमें सोचने का वक्त मिलता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अपने समय घर में ज़रूर बिताएं, जैसे कि बहुत सारी साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें घर में सजावट के लिए भी आपका समय निकल सकता है। इससे हमारा मन भी बहुत खुश रहता है और हम बिना वजह की तनाव में नहीं आते हैं। मेरा मानना यही होता है और मैं स्वयं भी यही करती हूँ। जब खाली वक्त में होती हूँ तो पिलो कवर वगैरह हो गया, क्लीनिंग वगैरह हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे घर देखने में सुंदर भी लगे। तो आज मैंने सारे पिलो कवर वगैरह सब चेंज कर दी हूँ और सब मशीन में डाल दी हूँ धुलने के लिए। और अगर हम कहें कि महीने का काम अगर हम एक दिन में कैसे समाप्त करें, तो आपको महीने में एक दिन भी मिले ना, तो आप एक दिन में भी सारी सफाई कर सकते हैं। पिलो कवर, बेडशीट, विंडो कर्टेन, सोफा कवर, ये सभी चीज़ें आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तब से आ गया मेरा जो है कोरियर, और मैंने कोरियर से कुछ मंगाया था तो मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या मंगाया है। तो पता चला कि मीशो से मेरा कोरियर आया है और तब मुझे याद आया कि मैंने तो लकड़ी वाला सिंदूरिया मंगाया था। और लकड़ी वाले सिंदूरिया कैसे है, चलिए खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए, हम सभी जो सुहागिन महिलाएं होती हैं ना, तो उन्हें जो है लकड़ी वाले सिंदूरिया में ही रख के अपने आप जो है सिंदूर लगाना चाहिए। जो ऊपर का स्थान होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान माना जाता है। तो ये देखिए, वो बहुत ही सुंदर, कलरफुल तो नहीं था, जो वुडन का कलर होता है ना वही कलर का था। तो मैंने सोचा चलो खोल के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। थोड़ा टाइट था खुलने में, लेकिन खुला तो अंदर से भी अच्छा था। तो अब इसके अंदर मैं सिंदूर भर लूँगी और रोज़ मैं जब नहाने के बाद, जब पूजा करने से पहले, मैं इसी में से सिंदूर लगा के लगाऊंगी। और हमें ना लकड़ी की ही सिंदूर में सिंदूर रोज़ लगाना चाहिए। अपने जो मेकअप का स्थान आपका होता है वहाँ पे लकड़ी का स्थान का ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से था और बहुत ही सुंदर था। और मेरा यहाँ पिलो कवर वगैरह भी लग चुका है। और अब मैं चलती हूँ अपने सारे जितने भी अलमीरे में कपड़े हैं सब उसे बाहर करके रखती हूँ। उसके बाद अच्छे पेपर वगैरह बिछाती हूँ। उसके बाद सभी चीज़ों को फोल्ड करती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज़ पहनते हैं और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हम डेली नहीं पहनते, कहीं आने जाने में, पार्टी वगैरह में तब हम पहनते हैं। तो उन अलमारियों को साफ करना हमारा डेली नहीं बनता और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, चलो हम कपड़े को फोल्ड कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो हमारे कपड़े वगैरह भी समझ में आ जाता है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। कभी कभी बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम सामने दिखते नहीं और हमें याद में भी नहीं आता। और जब हम अपने कपड़े को फोल्ड करने के लिए या अलमीरा को ठीक करने के लिए चलते हैं, तो मुझे दिमाग में आया कि यार बहुत सारे कपड़े तो ऐसे हैं जो मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गई हूँ। तो मुझे लगा नहीं, अब मैं उस कपड़े को भी आगे सामने रखूँगी ताकि मुझे याद आ जाए। साड़ियों का कलेक्शन तो मेरे पास है, बट यहाँ पे जहाँ पे मैं बेंगलोर में रहती हूँ यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लखनऊ में मेरे साड़ी ज़्यादा है। जब तीज वगैरह आते हैं या त्यौहार वगैरह आते हैं तभी साड़ियाँ पहनने होती है। वैसे तो साड़ी पहनने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितनी भी साड़ियाँ रखते हैं सबका ब्लाउज़ और पेटीकोट सब एक साथ रखते हैं, जब भी पहनना हो तो मुझे आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे मैं पेपर बिछा लेती हूँ। पेपर बिछाने के बाद सारे कपड़ों को यहीं पे जो है मैं सेट कर करके रख दूँगी। तो सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े कलेक्शन है तो हम कभी कभी जो पहले कपड़े लिए होते हैं वो हमारे याद में नहीं आते क्योंकि हमें सामने दिखते नहीं। तो आज मैंने सोचा चलो मैं बैठ के सारे कपड़े को देख लेती हूँ, कौन कौन से कपड़े जो हैं जो मुझे याद भी नहीं है।
तो ये सब चुनरी वगैरह प्रिंट का मैंने पिछले साल लिया था दीपावली वगैरह पहनने के, नवरात्रियों में पहनने के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से उतर चुका हुआ था, क्योंकि जो मेरे डेली वार्डरोब के रूम है वो दूसरे रूम में है, और ये तभी मैं खोलती हूँ जब मुझे कहीं आना या फेस्टिवल, तभी मुझे कपड़े यहाँ इसमें से निकालना होता है। बहुत सारे सूट्स वगैरह थे जो कि मैं नए न्यू रखी हूँ, अभी मैं एक भी बार पहनी नहीं हूँ और इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं पहनूंगी। वो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि यार ये तो मैंने सूट लिया और मैं अभी तक पहनी भी नहीं हूँ, इतना सुंदर मैंने लिया था, तो कुछ ना कुछ ओकेज़न पहने पड़ेगा तो मैं ज़रूर इसको अब पहनूंगी, और साथ में इसकी मैचिंग ईयरिंग भी पहनूंगी तो और भी अच्छा लगेगा। ये मेरी सिल्क की साड़ी है जो उसके पहले मैंने रखा था, मेरे भाई के लिए साड़ी पड़ी थी शादी, तो उसी में मैंने जो है वो 2 साड़ियाँ ली थी, एक तिलक के लिए और एक शादी के लिए। और यहाँ सब ये सब सूटेड हैं, जो 3 पीस सूट है, सबके दुपट्टे लगा करके मैं रख लेती हूँ ताकि जब पहनना हुआ। और मुझे अक्सर वीडियो भी बनाना होता है, जो मेरा दूसरा चैनल है पूजा पाठ की वीडियो मुझे बनानी होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे सूटों का इस्तेमाल होना पड़ता है। तो ये सब सिल्क के सूट हैं, तो ये सब सूटों को मैं थोड़ा सा फोल्ड करके अच्छे से रख लेती हूँ। और क्या होता है ना कि हम अपने अलमीरा को जब सेट करके रखते हैं तो आप कपड़े बार बार निकालते हैं तो एक दूसरे से कपड़े में निकल जाते हैं, तो वो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो बार बार मुझे प्रेस करने का भी होता है। तो इसलिए बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने कई सालों से प्रेस करके रखी हूँ और वो कपड़े वैसे की वैसे हैं। तो जो सिल्क के सूटेड होते हैं ना, मैं इसको ड्राई क्लीन करा करके प्रेस करके तब रख देती हूँ, और जब पहनना होता है फिर से मैं उसके बाद ड्राई क्लीन करा के रख देती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसे मैं धुल के रखी हूँ, उसे प्रेस कराना है। और सिल्क के क्या होते हैं, जो विस्कोस सिल्क होते हैं उसको धुल के रख दीजिए और प्रेस ना करिए तो वो थोड़ा चिंगुड़ जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। ये मेरे अफगानी सूट था, और वही मैंने कहा कि ये सब सूटें मुझे याद में ही नहीं था कि ये सब भी मेरे पास है। तो अब मैंने ये सोचा कि चलो डेली वेयर जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ कुछ मैं वहाँ भी रख देती हूँ, जिससे मुझे याद तो रहे कि मेरे पास कितने सूट हैं। कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उसके बाद पुराने पीछे कपड़े जितने लिए होते हैं हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी जब हम अपना अलमीरा साफ करने बैठते हैं ना, तब मुझे याद आता है कि यार मैंने ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और ईयरिंग वगैरह भी, सेट वगैरह, जो गले का सेट वगैरह था वो भी मैं रखी हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं वो सब भी देख लेती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और सारे कपड़ों को मैं अब अलमीरा में तह लगा करके सब रख देती हूँ। इधर मेरे विंडो जो है बेड शीट वगैरह का मैंने चेंज किया था, पिलो कवर वगैरह चेंज किया था, और अब मैंने सोचा चलो आज मैं अलमीरा भी साफ कर देती हूँ ताकि 1 महीने का काम 1 दिन में ही फाइनल कर देती हूँ। ये सब काम तभी होता है जब मैं फ्री होती हूँ, फ्री नहीं होते तो ये सब काम नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, समय लगता है, और समय का हमें फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना होता है। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि मेरे कपड़े सब जो है सेट रहेंगे, तो जब मुझे कहीं जाना आना होगा तो मुझे कपड़े मुझे समय पर मिल जाएंगे। ये मेरे रूम का बाहर का जो विंडो है ना, यहाँ से जब हवा आती रहती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और जब विंडो को ओपन कर देती हूँ, हवा आती रहती है, बारिश होती रहती है, तो काम करने में और भी अच्छा लगने लगता है। और बच्चे हैं नहीं इस समय, तो इसलिए लग रहा है कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, वरना जब बच्चे होते हैं, मेरी बिटिया होती है, तो वो अपने अलमीरा में से सारे फ्रॉक निकाल के बाहर कर देती है और कहती है मम्मा मुझे ये पहनाओ, ये पहनाओ। तो ये सब काम तभी होता है। यहाँ कपड़े मैं सब अलमीरा में रख दी हूँ, इधर नीचे में रख दी हूँ, और नीचे के 2 रैक अभी सेट करना है, वो अभी मैं नहीं की हूँ क्योंकि इसमें ही ज़्यादा वक्त लग गया। तो मैं सोची कि अब इसको जो 2 नीचे का रैक है उसे मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे कुछ सूटेड है तो मैंने सोचा चलो इसमें हैंगर में डाल देती हूँ। और ये सिल्क के सूट है ना, प्योर सिल्क के, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जब वो सॉफ्ट होते हैं अगर मैं उनको ऐसे रख दूंगी तो थोड़े से भी कपड़े में अगर चिंगुड़ गए तो फिर से उसे मुझे प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसको हैंग कर देती हूँ। हैंग के साथ साथ मैंने सोचा कि आज मैं इयररिंग्स वगैरह जो रखती थी, मैंने अपने भाई की शादी में बहुत सारे गले का सेट वगैरह लिया हुआ था, तो वो सब चीज़ें भी मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितना ले, क्योंकि मुझे इतना अभी कहीं आना जाना होता नहीं, कहीं पार्टी हुई, शादी हुई, तो भी ये सब चीज़ें हम अपने को याद आता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो ये सब भी निकाल के देख लेती हूँ। तो ये मेरा जब छोटे वाले भाई की शादी थी तो मैंने उसी शादी में पहनने के लिए 2-3 सेट मैंने गले का लिया हुआ था, और बहुत सारी इयररिंग्स थे मेरे पास, तो वही सब चीज़ें मुझे देखना था कि मेरे पास क्या क्या है, सब चीज़ों को देखती रहूं, सब मान लीजिए कभी कोई फेस्टिवल आया तो पहन सकती हूँ। तो ये ग्रीन रखा है, जैसे सावन का महीना आने वाला है तो सावन के महीने में ये पहन सकती हूँ मैं, कोई भी जो है दिन में साड़ी वगैरह पहन के, इस तरीके का हरे सेट पहन के मैं जो है अपना
सावन का दिन बना सकती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत सारे झुमके थे छोटे छोटे, वो सभी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें तभी याद आती है जब कभी हम खाली होते हैं और अपने ऐसे चीज़ों को खोलते हैं जहाँ पे हम अपनी बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, और फिर तब हमें याद आता है कि अरे यार मैंने तो बहुत सारी चीज़ें रखी जो मुझे याद ही नहीं है। तो आज ये सभी चीज़ों को भी मैंने देख लिया। और ये देखिए झुमका था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई। ये पिंक कलर का झुमका है, ब्लैक कलर का है। वैसे तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मुझे सूट नहीं करती क्योंकि कान में मुझे दर्द होने लगता है, सिर्फ मैं सोने का ही पहन पाती हूँ। लेकिन 10-5 या आधे घंटे के लिए मैं पहनती हूँ जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे कोई पार्टी का मौका मिलता है, तो ये सब चीज़ें मैचिंग का मैं ज़रूर पहनती हूँ और अच्छा भी लगता है। और बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेडेक भी नहीं होता अगर हम भीड़ भाड़ की जगह में जाएं और बहुत ज़्यादा गोल्ड या सोना लेके जाएं, तो हमारे लिए बहुत हेडेक भी हो जाता है कि कहीं हमारा खो ना जाए। तो यहाँ ये सब नेकलेस थी जो कि मैंने 2-3 साल पहले सब लिए थे और इस तरीके से बॉक्स में रखी हूँ, तो ये सेफ भी है। तो इसे मैं भी बैन करके रख लेती हूँ और मुझे याद आ गया कि मेरे पास क्या क्या है। तो इस तरीके से ना मैं महीने का काम एक दिन में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं तो हमारा एक दिन में ये काम फिनिश हो जाता है। और फिर हम अपने जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमारे पास कितना पहले सूट है, कितना रखी हुई हूँ, कितना नहीं पहनी हूँ, क्या क्या मेरे पास है। ये सब चीज़ें मेरा मानना होता है समय निकाल के सारी हाउस वाइफों को ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपने क्या यूज़ किया है और क्या नहीं किया है। तो आशा करूंगी कि ये व्लॉग आपको हेल्पफुल होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ढेर सारा सपोर्ट भी करिए। और बहुत सारे ऐसे सूटर्स हैं जो 2 पीसेस में हैं, उसे भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे।